वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा फर्स्ट। एक्सरसाइज 7.2 में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली टू वे से होता है। अगर हमारा इंटरनली है तो यहाँ पर हम लेते हैं प्लस और एक्सटर्नली में लेते हैं माइनस। क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपको जो सेक्शन फार्मूला डिस्कस करना है वो करना है इंटरनली यानी कि प्लस पर। सिमिलरली ए और बी आपको दो पॉइंट गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट आपके पास -1 और 7, 4 और -3, जिनको किसी भी पर्टिकुलर रेशो 2:3 से डिवाइड किया गया है। तो जिस पॉइंट पर ये डिवाइड हुआ है आपको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया कोई भी सी पॉइंट है, तो यहाँ पर x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा ब्रैकेट के अंदर x का होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट y का होता है। रेशो के फर्स्ट को हमने नाम दे दिया m1 का और सेकंड को हमने नाम दे दिया m2 का। तो यहाँ पर देखो, अगर रेशो का सेकंड लोगे तो कोऑर्डिनेट का फर्स्ट, और कोऑर्डिनेट का फर्स्ट लोगे तो रेशो का रहता है सेकंड। तो m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y के केस में क्या रहेगा, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही सेम आपका केस रहेगा। यहाँ पर आप नोटिफाई कर लो कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है। इससे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। डायरेक्ट आपको जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज ही रखनी है। आई रिपीट इट अगेन फॉर द ट्रिक। कोऑर्डिनेट का अगर फर्स्ट है तो रेशो का सेकंड, और कोऑर्डिनेट का सेकंड वैल्यू है यानी कि x2 है तो रेशो का जाएगा फर्स्ट। x यहाँ m2 की वैल्यू रखी 3 इंटू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5, और 5/5 क्या जाएगा 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 इंटू -3। 7 3 जा 21 माइनस 3 2 जा 6 -6 डिवाइडेड बाई 5। तो 21 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो जो पॉइंट सी है उसके आपके पास कोऑर्डिनेट के आगे 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन था कि कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन है ए बी और उसको ट्राइसेक्ट किया गया है। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं सी लूँ, देखो इधर तो कितने पार्ट है 1 और 2, और इधर कितना है 1। सी पर हम यहाँ खड़े हैं तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड में तो यहाँ पर तो 2 पार्ट हैं, और हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 पार्ट है। तो रेशो क्या हो गया 1:2। तो यहाँ पर हमने ये होगी m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू, ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। तो यहाँ पर हमने सभी की वैल्यू रख ली। x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -1, y3 की वैल्यू -3, और m1 और m2 है 1 और 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। फॉर्मूला क्या रहेगा, m2 x1 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस m1 x2 1 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8, -2 1 जा 2, -2 डिवाइडेड बाई 3। 8 -2 हो जाएगा 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 इंटू -3, -2 एंड -3 ओवर 3, तो क्या आ गया -5/3। दिए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके किसके, सी पॉइंट के। सिमिलरली अगर आप डी पॉइंट के निकालेंगे तो रेशो 2:1 है, तो m1 और m2 की वैल्यू हो जाएंगी चेंज। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -3। m2 x1 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 4 -4 डिवाइड बाई 3। तो आंसर हो जाएगा 0। एंड y का निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1 m2 की y1 के साथ प्लस 2 इंटू -3, इट मीन्स m1 की y2 के साथ डिवाइड बाई 2 प्लस 3। 1 इंटू 1 -1, 3 2 जा 6 -6 एंड -1 -7 डिवाइड बाई 3। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके डी के। आपको एक ग्राफ गिवन है, इस तरीके से लाइंस है उसमें, और 100 पोर्स को इस तरीके से रखा गया है, और यहाँ स्टार्टिंग में ओरिजेंटली आपको कुछ लाइंस गिवन है। तो जो ग्रीन फ्लैग है वो हमारा फोर्थ लाइन में, ग्रीन फ्लैग हमारा सेकेंड लाइन में लाई कर रहा है, और 1/4 है टोटल का। तो टोटल है 100, तो 100 का 1/4 निकालेंगे तो 100/4 क्या आ जाएगा 25। तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट के आगे 2 एंड 25। कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग हमने निकाला, एक्स एक्सिस पर वो 8 लाइन में है, और टोटल का 1/5 है। 1/5 है तो कितना आ गया 20। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 और 20।
अब हम डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग फाइंड आउट करें। दो फ्लैग कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास रेड है, दूसरा आपके पास ग्रीन है। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 में से 2 को सपरेट करोगे तो क्या बचेगा 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर। 6 होल स्क्वायर आ जाएगा 36, 5 होल स्क्वायर आ जाएगा 25। दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो क्या आ गया अंडर द रूट 61 यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि इन दोनों फ्लैग के बीच में एक थर्ड फ्लैग लाई करता है जिसको हम कह रहे हैं क्या, ब्लू फ्लैग। तो जो थर्ड फ्लैग है उसको सोल्व करने के लिए हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। इसने कहा है ऑलरेडी कि वो मिड में लाई कर रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। एक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे इसमें, यहाँ पर 2 और 8, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 और 20 प्लस 25 कितना आ जाएगा 22.5। तो वो वाई एक्सिस पर 22.5 और एक्स एक्सिस पर कितनी दूर है, एक्स एक्सिस पर दूर है 5 मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। 4 में हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है और साथ में जो पॉइंट डिवाइड होके आता है सी उसके भी हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है -3 और 10 जो कि वैल्यू बनेंगे x1 और y1 की। बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 6 और -8 जो कि कोऑर्डिनेट बनेंगे x2 और y2। और सी के कोऑर्डिनेट यानी कि जहाँ हमें रेशियो निकालना है उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 6। यहाँ पर दोनों गिवन है तो हम रेशियो लेके चलते हैं k/1। अब हमने डिवाइड बाई 1 ही क्यों लिया, 2, 3, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है अगर आप दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट को पैरेलल रख के चलेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है -1 इज इक्वल टू m2। m2 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड प्लस मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू है k मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है हमारे पास 6। तो k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई होगी k+1 के साथ इक्वल टू -3 + 6k। अब -1 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो k भी नेगेटिव हो जाएगा और 1 भी नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -k-1 इज इक्वल टू -3 + 6k। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर k नेगेटिव है सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव 6k + k 7k और ये 3 नेगेटिव था सेकंड साइड पॉजिटिव 2 इज इक्वल 3 - 1 2 इज इक्वल टू 7k, k इज इक्वल टू 2/7, तो रेशियो आ जाएगा 2:7। नेक्स्ट लाइन से एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन है और इसने कहा है कट थ्रो द वाई एक्सिस, थ्रो द पैरेलल टू द वाई एक्सिस और समथिंग वाई एक्सिस विल बी 0। एक्स एक्सिस पर वैल्यू लाई करेगी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू दे रखी है हम उसी के विद रिस्पेक्ट टू पहले रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो हम वही ले लेंगे k/1 सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कंसीडर किया था। तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, m2 y1 + m1 y2 डिवाइड बाई m1 + m2। तो 0 हमने y की वैल्यू रखी इज इक्वल टू -5 + 5k। अब यहाँ पर k+1 डिवाइड है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 × -5 + 5k। 5k इज इक्वल टू 5 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/5 कैंसिल आउट 1। अब यहाँ पर हम वही रेशियो यूज करेंगे 1:1 x इज इक्वल टू m2 x1 + m1 x2 डिवाइड बाई m1 + m2। 1 × 1 + 1 × -4, तो 1 - 4 क्या बचेगा -3/2। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो भी आपको गिवन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।